नहीं होगी, क्योंकि आपकी चीज हमने आपको दी है। तो अगर कोई जो आपके घर में कोई चीज नहीं है वो देंगे तो आपको खुशी होगी, नहीं मेरे पास नहीं थी, आइए चलो अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, अब दक्षिणा के रूप में भगवान के पास निंदा चुगली नहीं होती है, शराब पहले पीते हैं, मीट नहीं खाते हैं, सिगरेट बीड़ी को नहीं पीते हैं, जितनी भी बुराइयां हैं उनके पास नहीं होती है। अगर उनके पास हो तो फिर देवता नहीं होते हो, है ना। तो हमने क्या करना है, एक बुराई सब में होती है, कोई पूर्ण है ही नहीं। अगर पूर्ण हो जाए, पूर्णता तक पहुंचने के लिए हमें बुराई छोड़नी है। अगर बुराई नहीं हो तो हम भी देवता ही हो। अंतर क्या है, मनुष्य और देवताओं में एक ही अंतर है कि उनमें कोई बुराई नहीं है, हमें भी बुराइयां हैं, हम भी देवता बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, एक एक बुराई छोड़ते जाएंगे और पूर्णता तक पहुंचते जाएंगे। देखिए कहते हैं अगर हम किसी यज्ञ में चले जाएं तो अगर वैसे के वैसे लौट आए यज्ञ में या श्रेष्ठ कर्म करने, नहाने जाते हैं गंगा में तो लोग छोड़ते पता क्या है, कोई कहता है उन्हें कद्दू छोड़ दिया, कोई ऐसा जो जहाँ मिलता नहीं है फल, वो छोड़ना असली में क्या होता है कि अपना बुराई छोड़नी होती है। ये तो प्रकृति ने हमें दी है कि चीजें खाने के लिए छोड़ने के लिए थोड़े, इनका सेवन करना हमको और थोड़ी मात्रा में करना है। हर एक चीज का लाभ तो तभी होगा। तो ये चीजें नहीं छोड़नी है, तो बुराई अपनी छोड़नी है। मेरे अंदर क्या बुराई है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो बुराई हमें लगे कि मेरे अंदर ये बुराई है उसको हमने छोड़ना है। तो अगर हम वैसे के वैसे आ जाएं, जैसे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हमारा बच्चा स्कूल जाए, हम एक साधारण माता पिता हैं, हमारा बच्चा अगर स्कूल जाए तो वहां से ऐसे ही वापस आ जाए, जैसा गया था वैसे ही आ जाए, तो हमें दुख होता, क्योंकि बच्चे इतना टाइम दिया, पैसा खर्च किया, टिफिन पैक किया, तो वैसे के वैसा आ गया, तो हमें दुख होता है। भगवान को भी वैसे ही दुख होता है। हम भी अगर जैसे थे जैसे पहले थे वैसे ही रहे और यज्ञ करके आगे वैसे ही हो गए दोबारा, तो भगवान भी हम पे प्रसन्न नहीं होते। फिर हम कहते हैं कि हमें पूजा का लाभ नहीं मिलता है। लाभ मिलेगा कैसे, जो बताया गया है वो हमने किया ही नहीं। मंत्र क्या करते हैं, मंत्र एक फार्मूला है, सिंपल सी बात, उसको हमने अपने जीवन में उतारना है। तो एक बुराई, आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप में तो बुराई भी नहीं होगी, लेकिन एक सामाजिक बुराई, समाज में बड़ी सारी त्रुटियां हैं, उनको दूर करने का हम प्रयास करें। जैसे बलि प्रथा है, शायद यहाँ नहीं होती होगी लेकिन हमारे यहाँ है, बकरे काटने की वहाँ होती है, आजकल तो बंद हो गई है। ये एक बड़ी बुराई है, हमारे हिंदू धर्म पे कलंक है। अगर यही हम प्रयास करें कि अगर गांव में इसको बंद करवा दें, बलि प्रथा को बंद करवा दें, या किसी अगर कोई पूछता है आपसे कि कहाँ है ये लिखा हुआ, कोई शास्त्र में लिखा होगा कहीं, अगर उनको पूछा जाए तो एक ही जवाब है उनके पास कि हमारे बुजुर्ग देते थे, बस उनके पीछे हम चल रहे हैं। कारण क्या है अब कोई नहीं बताएगा। क्या किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं, गीता में क्या लिखा भगवान जी बता, तो गीता को हम मानते हैं, गीता की नहीं मानते। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानेंगे, तो उस गीता का, उस रामायण का कोई लाभ नहीं होगा, जितनी मर्जी पढ़ लें। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस बुराई को खत्म करने के लिए थोड़ा सा हम प्रयास करें। आप समझदार लोग ना, आपके कहने से लोग मान जाएंगे, तो कम से कम ये प्रयास करेंगे अपने गांव में हम आज के बाद बलि प्रथा नहीं होने देंगे। जहाँ तो कोई बताए कि कहाँ लिखा है क्या है, बस एक ही है। तो एक बार चर्चा हुई थी हमारे गांव में, किसी बंदे ने हमसे प्रश्न पूछा था कि आप ऐसे कहते हो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है वहाँ, तो बड़े तर्क देते हैं, उनके पास हमसे ज्यादा तर्क होते हैं। तो हमने एक ही जो उनसे कहा था कि हमारी मनोकामना अधूरी रह गई होंगी फिर, जो नहीं देते हैं। तो एक कहता है कि नहीं मेरा बच्चा भर्ती हो गया था जी, मैंने मनोकामना पूर्ण की थी, बकरा बोला था। तो मैंने कहा यार अगर तेरा बाबा इतना वो है, देखिए देवता है वो, देवता मतलब देने वाला, खाने वाला देवता होता है, राक्षस होता है, सीधी सिंपल सी बात है। अगर शब्दों में भी आप जाएंगे तो क्या है, देवता मतलब जो देता ही रहता है, लेने का भाव जिसके अंदर है ही नहीं है। अगर वो मीट खाता है वो, तो वो देवता होगा, राक्षस होगा कोई। तो मैंने कहा आपका बाबा, जिस भाव बोलते हैं हम अपने गांव में, तो आपका बाबा अगर मेरे को भर्ती करवा दे, मैं 5 बकरे दे दूंगा। देखिए भर्ती होने के लिए क्वालिटी चाहिए। आपका बच्चा 5 फुट का है, 4 फुट का है, बाबा कैसे भर्ती करवा देगा उसको? अगर बाबा में फिर वो वाली शक्ति जहाँ वो हम मानते हैं उसको करवाए ना। मेरी उम्र 35 साल है, मेरे को करवाए ना भर्ती, वहाँ हो सकता है, पॉसिबल है। उसके लिए क्या चाहिए,
हाइट चाहिए, बच्चे को दौड़ना आना चाहिए, मतलब वो चीजें पलटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, वो ऑटोमेटिकली भर्ती हो जाएगा। कई बार हो जाता है हम करते हैं वहाँ मर्याद हो जाती पूरी, आप कहीं भी कर दो। कई बार आपका बच्चा उस क्वालिटी का होता है तो हो जाता है, तो हमें लगता है ये करवाया, हम क्या करते हैं उल्टे उसमें और पापी बन जाते हैं। और किसी का मतलब आप किसी के बेटे को मारकर अपने बेटे को भर्ती करवा रहे हैं, वो भी तो किसी का बच्चा है। मतलब अगर हम यही परंपरा को आज यही करते हैं कि हम इसका सहा करेंगे, अब बुराई का मतलब ये बुराई है समाज में बहुत बड़ी, तो इस कलंक को धोने के लिए हम कुछ अच्छा करें। सभी आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तर्क भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और किसी ऐसे शास्त्र में लिखा ही नहीं है, खाली परंपरा चली है तो बस उसको बुजुर्ग करते थे हम भी करते हैं, यही जवाब है उनके पास, इसके अलावा कोई उनके पास जवाब नहीं है। तो सबसे निवेदन है कि इस बुराई को हम मिटाने का प्रयास करें और अच्छे कार्यों के लिए जहाँ भी हमें समय मिले हम जरूर जाएं। तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे और आज